हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने आपका पिछला वीडियो देखा था कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र युद्ध में शंख बजने के बाद फिर आगे क्या हुआ? हरे कृष्णा। आपने सही कहा। पिछला वीडियो में मैंने 12 नंबर श्लोक से, प्रथम अध्याय का 12 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था, जिसमें कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों पक्ष शंख बजाए, और जब कौरव पक्ष शंख बजाए तब बड़ा कोलाहलपूर्ण था, लेकिन जब पांडव पक्ष शंख बजाए तो उसको भगवान यहाँ पे संजय बोलते हैं कि वो दिव्य शंख था। और उस शंख से क्या हुआ कि कौरव पक्ष के जो सेनाएं, उनके हृदय विदीर्ण होने लगा। जब कौरव पक्ष शंख बजाए तो पांडवों के पक्ष के जो सैन्य है उनके हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, लेकिन जब पांडव पक्ष शंख बजाए तो कौरव पक्ष के जो सेनाएं, उनके हृदय विदीर्ण होने लगा। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि पांडव पक्ष वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रित थे, इसलिए वो निर्भय थे, उनको भय नहीं था, तो वो भयभीत नहीं हुए। लेकिन कौरव पक्ष क्योंकि वो भगवान के आश्रित नहीं थे, तो इसलिए वो भयभीत हुए। तो आगे हम आज चर्चा करेंगे। आज हम 20 नंबर से 27 नंबर श्लोक तक आज चर्चा करेंगे। तो 20 नंबर श्लोक, अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ वर्णन है कि अर्जुन का जो रथ था, उस रथ में जो ध्वजा वो किससे अंकित था? हनुमान जी से अंकित था। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए, हनुमान जी पहले भी जो भगवान राम को सहायता दे के वहाँ पे भी विजय हासिल किए हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हनुमान जी सहायता दे रहे हैं, और साथ साथ जो कृष्ण है वो राम है यहाँ पे। तो राम है और हनुमान जी है, और जहाँ पे राम होंगे तो वहाँ पे सीता माता भी होंगी। तो इसलिए ये भी एक क्या है, एक विजय सूचक है कि विजयी पांडव पक्ष जो है अर्जुन विजयी होंगे ही होंगे। तो इसी प्रकार ये श्लोक में बताया जा रहा है। और 21 नंबर 22 नंबर श्लोक में फिर अर्जुन बताते हैं, अर्जुनो उवाच सेनैरुभयोर् मध्ये रथम स्थापये मैं अच्युत यावद एतान् ऋषिकेशं यद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत। यहाँ पे अच्युत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों को प्रेम देने में, या भक्त वत्सल जो उनका गुण है, उससे वो कभी च्युत नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है अच्युत। अर्जुन बता रहे हैं कि है अच्युत। और यहाँ पे देखा जाए तो अर्जुन ऑर्डर दे रहे हैं
कि आप क्या कीजिए, रथ को लीजिए और रथ को लेके दोनों सेनाओं के बीच में रखिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान, हालांकि भगवान और क्या है, भगवान अच्युत है, मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पे जो सारथी बन गए इसका मतलब वो हमेशा ड्राइवर बन के रह जाएंगे। भगवान ड्राइवर बनते हुए भी भगवान है कि नहीं? तो इसीलिए वो अच्युत है। और भगवान जो है क्या करते हैं कि ये ऐसा संबंध है, हालांकि अर्जुन दास है और भगवान स्वामी है, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, जो अर्जुन का जो आदेश है उस आदेश को पालन करने के लिए वो क्या है, वो व्यग्र है कि हाँ मुझे उनका आदेश को पालन करना है। और भगवान जो है वो हमेशा व्यग्र रहते हैं कि कैसे अपने भक्तों को सेवा देना, और अपने भक्तों की कोई अगर आदेश है उसको पालन करने में भगवान जी को बड़ा प्रसन्न वो महसूस करते हैं, बड़ा उनको दिव्य आनंद मिलता है जब वो किसी भक्त की आदेशों को उनको मौका मिलता है किसी भक्त के आदेशों को पालन करने में, है ना। तो इसी कारण भी उनको कहा जा रहा है, अच्युत कहा जा रहा है। मतलब भगवान कभी फेल नहीं होते हैं कि भक्तों की आदेशों को पालन करने में वो कभी फेल नहीं होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे 23 नंबर श्लोक। यत्स्यो मानान अवेक्षे हम ये ते त्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। थोड़ा देख तो लूँ मैं कौन है, कौन कौन जो है दुर्योधन का कौन कौन साथ दिया है, थोड़ा देख तो लूँ। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है अर्जुन कह रहे हैं कि मैं थोड़ा देख लूँ कि कौन कौन आए हैं, इनको साथ देने के लिए आए हैं। 24 नंबर श्लोक। संजय उवाच एवं उक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि संजय यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि संजय तो अभी ये जो पूरा युद्ध का विवरणी जो है किनको दे रहे हैं, धृतराष्ट्र को दे रहे हैं, क्योंकि उनको दिव्य शिक्षा मिला था व्यासदेव जी से। तो अब बोले कि इसी प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किए कि रथ को लेकर दोनों दलों के बीच में लेकर खड़ा कर दिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द है, जैसे ऋषिकेशो, यहाँ पे कह रहे हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो। ऋषिकेश का मतलब क्या है, जो कि इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान कौन है, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी, तो वो भी क्या करेंगे, अर्जुन के इंद्रियों को भी वो नियंत्रण करेंगे, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी, सबके इंद्रियों के स्वामी और अर्जुन के इंद्रियों के भी स्वामी हैं। तो उनके इंद्रियों को भी, अर्जुन के इंद्रियों को भी वो संयम करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और फिर एक बात आता है, गुडाकेश न भारत। गुडाकेश, अर्जुन को क्या कहा जा रहा है, गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब है जो कि अपने नींद के ऊपर उसका जिसका कंट्रोल है। अर्जुन का अपने नींद के ऊपर कंट्रोल था। कई समय में वो क्या करते थे, रात को भी जब सब सोए रहते थे वो अंधेरे में जो प्रैक्टिस करते थे। एक बात तो ये है। और नींद जो है वो क्या करता है कि अज्ञानता का सूचक है। तो वो अज्ञानता का भी वो जो है वो भी उनका कंट्रोल है, मतलब वो भी
अज्ञानता को भी वो जो है वश में किए हैं। तो इसका मतलब दो चीज़ है, नींद का भी वो वश में किए हैं, जीते हुए हैं, और अज्ञानता को भी जीते हुए हैं, है ना। तो इसी प्रकार भगवान के प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो दोनों नींद और अज्ञानता, ये दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। अगर वो नींद में सोते भी है, एक्चुअली भक्तों को सोना तो कहा नहीं जाता, वो विश्राम लेते हैं ताकि भगवान की सेवा कर सके। फिर भी वो विश्राम करते करते वो क्या करते रहते हैं, भगवान का नामों को स्मरण करते हैं, भगवान का लीलाओं को स्मरण करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है गुड़ाकेश और ऋषिकेश, ये दोनों शब्द यहाँ पे व्यवहार हुआ है। अब हम 25 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान भी समझ गए अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा भगवान स्माइल देते हुए कहे कि देखो सब कौन कौन आए हुए हैं। भीष्म आए हुए हैं, अर्जुन बहुत प्रेम करते थे ना भीष्म पितामह को। द्रोण आए हुए हैं, द्रोण को भी बहुत प्रेम करते थे, गुरु है। और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं को के सामने रख के कहे कि देखो कुरुओं को देखो, हे अर्जुन कुरुओं को देखो। और भगवान भी ऐसा है, और कहीं पे नहीं जाके रखे, जिनको अर्जुन ज़्यादा प्रेम करते थे उन्हीं के सामने जाके भगवान जो है रथ को लेकर रख रहे हैं, है ना। अब 26 नंबर श्लोक। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ, हाँ जैसे जो है चाचा ताऊ मतलब जैसे भूरिश्रवा, ये सब जो है अपना जो वरिष्ठ है। पितामह में कौन कौन आ रहे हैं, भीष्म पितामह, सोमदत्त, ये सब है। गुरुओं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब है। और मामाओं शकुनी है, शल्य है, और पुत्रों भाइयों मतलब दुर्योधन आदि भाई हो गए। पुत्र मतलब जो लक्ष्मण आदि पुत्रों, ऐसे पौत्रों, मित्रों जैसे अश्वत्थामा मित्र था, ससुरों, ये सब जो है को शुभ चिंतकों को भी देखा। और नेक्स्ट श्लोक। तान् समीक्षा स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। करुणा, भक्तों के हृदय में क्या होता है, करुणा होता है। जबकि अर्जुन के साथ क्या क्या नहीं हुआ है। उनको जो है 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और उनकी पत्नी द्रौपदी महारानी को जो है वस्त्र हरण की प्रयास किया गया, कितने बार उनको मारने की प्रयास किया गया। ये सब होते हुए भी जब वो देखते हैं तो उनके हृदय में क्या आता है, करुणा आता है।
तो भक्तों के हृदय में भी ऐसा है, भक्तों के हृदय में भी ऐसे करुणा आता है। भक्त जो है तो कभी भी दूसरों को शत्रु हिसाब से नहीं देखते हैं। भक्त जो है वो हमेशा दूसरों को करुणा की दृष्टि से देखते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार हमारे श्रील प्रभुपाद जी, उनके हृदय में इतना करुणा आया कि उन्होंने कितना कष्ट सहे इस संसार को, लोगों को भगवत भक्ति देने के लिए, कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो इसी प्रकार ये आज हम यहीं पे विराम देते हैं और अगली बार फिर हम अगले श्लोक से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।